Hello, dear programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में और एक नया पैटर्न लेफ्ट और राइट साइड डाउन ट्रायंगल प्रिंट करना है, नॉट विद द स्टार्स बट विद द नंबर्स. ये पहले ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे एंड उसकी मिरर इमेज में ये अपने लिए ड्रॉ हो जाएगा, राइट? सो लेट्स सी लाइक व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रॉइंग दिस. डेफिनेटली नंबर ऑफ लाइंस टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर कि इस ट्रायंगल में कितने लाइंस होने चाहिए. So we will be taking an example of 5 lines and इस problems को solve करने के लिए we are in need of what? Matrices. So यहाँ पे number of lines जो है वो अपने लिए rows का काम करेंगे. So number of lines this will be working as rows and फिर हर line में कितने नंबर ड्रॉ करने हैं, कितने स्पेसेस ड्रॉ करने हैं, वो कॉलम के साथ डिसाइड करेंगे. एंड डेफिनेटली द फंडामेंटल्स दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड इज नेस्टेड लूप का कंसेप्ट, जहां पे आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन. सो आउटर लूप रखेंगे किसके अगेंस्ट? रोज के अगेंस्ट. सो आउटर लूप में आई विल बी गोइंग विद, यहाँ पे फॉर रोज के लिए चलते हैं and will be specifically using the variable r is equal to 1. r must be less than or equal to number of lines जो यूजर ने एंटर किए हैं एंड r को हर बार एक एक से इंक्रीमेंट करेंगे एंड तब जाके इफ इन दिस केस लाइन्स इज इक्वल टू 5 तो r का वैल्यू क्या क्या बनेगा? 1 2 3 4 एंड 5. एंड इस लूप में मतलब हर रो के लिए हम लोगों को क्या नंबर से यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, उसके बाद कितने स्पेसेस ड्रॉ करने हैं, इसके बारे में सोचते हैं. सो पहले रो में आई सपोज टू गो ऑन पुटिंग हाउ मेनी नंबर्स. रो नंबर 1 में जो वो लाइन है, नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं? 5 है. सो रो नंबर 1 में हम लोगों को 1 से लेके 5 तक सारे के सारे नंबर्स को प्रिंट करना है. सो 1 2 3 4 एंड 5. जैसे ही लाइन नंबर और रो नंबर 1 से बढ़ेगा हम लोगों को ये काउंट 1 से कम करना है. सो नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5 minus 1. I'll go with the 4. So that is 1 2 3 and 4. जैसे ही लाइन 1 से बढ़ेगा ये काउंट 1 से कम होना चाहिए. सो 1 2 and 3. नेक्स्ट टाइम 1 2 and लास्ट टाइम इट्स 1, राइट? तो ये हुआ नंबर का प्रिंटिंग. एंड उसके बाद ये जो खाली बॉक्सेस दिख रहे हैं इस मैट्रिक्स में, वहां पे हम लोगों को पुट ऑन करना है व्हाट? स्पेसेस. उसके बारे में भी सोचते हैं. सो जब भी हम लोग स्पेसेस के बारे में सोचते हैं, बिकॉज स्पेसेस विल बी मोर इंपॉर्टेंट when we are thinking of printing its mirror image. So यहाँ पे how many spaces you need? You need 0 space. यहाँ पे आपको चाहिए 1 space. यहाँ पे आपको चाहिए what? 2 spaces. यहाँ पे आपको चाहिए what? 3 spaces. एंड यहाँ पे आपको चाहिए what? 4 spaces. So जैसे जैसे रो नंबर बढ़ता जा रहा है, स्पेस एक एक से बढ़ता जा रहा है एंड जैसे जैसे रो नंबर बढ़ते जा रहा है काउंट एक एक से कम होता जा रहा है. दिस इज व्हाट द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ हाउ वी कैन गो ऑन प्रिंटिंग दिस पैटर्न. सो पहले सोचते हैं नंबर के प्रिंटिंग के लिए, उसके बाद में सोचेंगे स्पेस के प्रिंटिंग के लिए. सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट हाउ वी कैन पुट आवर थिंकिंग टुवर्ड्स नंबर प्रिंटिंग. तो यहाँ पे हम लोगों को चाहिए नंबर प्रिंटिंग के लिए. सो प्रिंट numbers. So can I say like I must start with total number of lines as the initial count. So 1 से शुरू होना चाहिए, कहां तक पहुंचना चाहिए? 5 तक, because total number of lines is equal to what? 5. तो यहाँ पे कैसे हम लोग इनिशियलाइजेशन करते हैं, कैसे कंडीशन चेक करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन होगा. सो सी का वैल्यू मुझे चाहिए कहां से? 1 से चाहिए. सो 1 एंड इट मस्ट रीच टू सी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लाइंस. अगर मैं पहले लाइन की बात कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5. सो यहाँ पे सी का वैल्यू होगा 1 2 3 4 5. बट जैसे जैसे रोज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू एक एक से कम होना चाहिए. सो वहां पे मुझे फैक्टर लगाना पड़ेगा व्हाट? माइनस आर. क्योंकि जैसे रो बढ़ेगा वैसे ये वैल्यू एक एक से कम होना चाहिए. बट in this case what will happen is number of lines is equal to 5. In the first iteration r का value is 1. 5 minus 1 it becomes what? 4. तो पहले ही लाइन में हम लोग सिर्फ कहां तक के वैल्यू प्रिंट कर पाएंगे? 4 तक. तो इसके लिए एक एडजस्टमेंट फैक्टर करते हैं, लाइन्स माइनस आर प्लस 1 कर देते हैं एंड फिर ये सी का वैल्यू एक एक से बढ़ने वाला है. सो लेट्स से लाइक सी का वैल्यू एक एक से बढ़ने वाला है. सो लेट्स सी लाइक हाउ एंड व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज दैट आर पॉसिबल इनटू द सी. फॉर आर का वैल्यू इज इक्वल टू 1. lines, how many lines are there? 5 lines are there.
-1 + 1, so -1 + 1 it becomes 0 and अपने लिए total count बना what 5. So C का possible value in this case will be 1 2 3 4 and 5. नेक्स्ट इटरेशन में जब r का वैल्यू 2 बनेगा तो यहाँ पे 5 - 2 3 + 1 दैट इज 4. उस केस में c का वैल्यू बनेगा 1 2 3 4. नेक्स्ट केस में r का वैल्यू इज 3, lines is equal to 5, 5 - 3 it becomes 2, 2 + 1 it becomes 3 and यहाँ पे c के वैल्यू बनेंगे 1 2 and 3. ऐसे ये चलता जाएगा एंड यहाँ पे I could be able to see like यहाँ पे हम लोगों को प्रिंट करना है व्हाट सी का वैल्यू, दैट्स इट. तो ये इस वजह से मतलब इस लूप से इनर लूप से वी आर एबल टू प्रिंट व्हाट दिस नंबर्स. नाउ लेट्स थिंक अबाउट हाउ वी कैन गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट स्पेसेस. सो यहाँ पे इसके बाद इनर लूप ही रहेगा दैट इज फॉर स्पेसेस एंड ये नंबर प्रिंटिंग एज वेल एज स्पेस प्रिंटिंग विल बी वर्किंग एज इनर लूप फॉर व्हाट दिस रोज. हर रो के लिए कितने नंबर उसके बाद कितने स्पेसेस इसके बारे में सोच रहे हैं. सो स्पेस प्रिंटिंग के लिए सबसे पहले रो में मुझे 0 स्पेसेस चाहिए. जैसे जैसे रोज बढ़ेंगे वैसे नंबर ऑफ स्पेसेस एक एक से बढ़ते जाएंगे. सो हाउ आई एम गोइंग टू पुट इट, प्लीज ऑब्जर्व. s इज इक्वल टू 1, s मस्ट बी लेस देन r ऐसे करने वाला हूं एंड s प्लस प्लस. सो इसके लिए सोचते हैं व्हेन इनिशियल वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1, s का वैल्यू 1, r का वैल्यू 1. सो 1 इज नॉट लेस देन 1. सो यहाँ पे इस लूप में वो एंट्री नहीं कर पाएगा. सो इस केस में वी कुड बी एबल टू सी लाइक s का वैल्यू इनिशियली इट विल नॉट एंटर इनटू द लूप व्हेन r का वैल्यू इज इक्वल टू 1. जब r का वैल्यू 2 बनेगा तो s का वैल्यू विल रन फ्रॉम 1. नेक्स्ट r का वैल्यू 3 के लिए s का वैल्यू विल बी 1 and 2. नेक्स्ट विल बी 1 2 and 3 and लास्ट विल बी 1 2 3 and 4. इतने सारे स्पेसेस हम लोगों को प्रिंट करने हैं. सो सिंपली विल गो विथ व्हाट प्रिंटिंग अ स्पेस, दैट्स इट. सो पहले नंबर को प्रिंट करेंगे फिर स्पेस को प्रिंट करेंगे एंड वी कुड बी एबल टू ड्रॉ दिस पैटर्न. एंड उसके बाद चेक करेंगे कि मिरर इमेज अगर ड्रॉ करना है तो व्हाट विल बी द चेंजेस दैट विल हैपन इन दिस इनर लूप्स. एंड कुछ ट्रिकी सिचुएशंस आएंगे उनको भी हैंडल करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर. सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग टू मेक इट मोर एंड मोर क्रिस्टल क्लियर कि ये लॉजिक से हम लोग ये पैटर्न बना पा रहे हैं या नहीं. सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग वेरी क्विकली. सो वी आर बैक इनटू द इक्लिप्स एंड यहाँ पे नंबर पैटर्न्स में हम लोग चलेंगे अभी डाउन ट्रायंगल के लिए एंड आई विल बी क्रिएटिंग अ क्लास विद द नेम एज पैटर्न 22. इसको मैक्सिमाइज करते हैं एंड पैटर्न 22 में द मेन एंट्री पॉइंट विल गो विद एंड यहाँ पे will prompt the user that how many lines you want, so how many lines you want in the pattern. and उसके पहले acceptance करने के लिए will go with scanner and scanner sc is equal to what new scanner. कीबोर्ड से जब भी कुछ उठाना हो तो system dot in से पिकअप करेंगे एंड यहाँ पे will use one variable जिसका नाम होगा let us say lines एंड यहाँ पे lines के अंदर आ जाएंगे sc dot next int से some integer value. तो अभी प्री रिक्विजिट अपने लिए रेडी है एंड यहाँ पे आई कुड बी एबल टू गेट द लाइंस दैट आर एंटर्ड बाय यूजर. तो ये जो लाइंस होंगे वो अपने मैट्रिक्स के रोज होंगे. सो सबसे पहले आउटर लूप के लिए फॉर रोज के लिए आई विल बी गोइंग विद द लूप एज फॉर इंटीजर r इज इक्वल टू 1 कहां तक चलेगा लेस देन और इक्वल टू व्हाट नंबर ऑफ लाइंस तक एंड r प्लस प्लस, दैट्स इट. एंड इस आउटर लूप में हर रो के लिए मुझे कुछ नंबर्स प्रिंट करने हैं उसके बाद कुछ स्पेसेस. सो आई विल गो विथ number printing followed by space printing and followed by new line, that's it. so number printing के लिए what was the thinking process? so हम लोगों को पहले if user has entered number of lines is equal to 5, so हम लोगों को 1 से शुरू करना है 5 तक के सारे नंबर पहले रो में प्रिंट करना है.
तो जैसे जैसे रोज बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर एक एक से कम होता जाएगा। सो यहाँ पे कॉलम के वैल्यूज क्या क्या होंगे? सो आई विल बी स्टार्टिंग विथ 1। कहां तक उसको पहुंचाना है? पहले लाइन में इफ नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू 5, मुझे उसको 5 तक पहुंचाना है। जैसे रोज बढ़ेंगे वैसे वो एक एक से कम होगा। सो इस केस में सी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन्स माइनस आर, एंड एडजस्टमेंट के लिए +1, ये करना पड़ेगा। सो सी प्लस प्लस, एंड यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सिस आउट करके आई विल बी रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ न्यू लाइन, एंड यहाँ पे हम लोगों को सी का वैल्यू को प्रिंट करना है। दैट्स इट। नाउ फॉर स्पेस प्रिंटिंग सबसे पहले रो में 0 स्पेसेस, देन जैसे जैसे रो नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे स्पेसेस भी एक एक से बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले रो में 0 स्पेस करने के लिए आई विल गो विद फॉर लूप, जहां पे s to denote the space will start with 1, s must be less than what? r। सो सबसे पहले इटरेशन में जब r का वैल्यू 1 होगा तो ये इस स्पेस वाले लूप में एंट्री नहीं करेगा। सो s प्लस प्लस, एंड जैसे जैसे रोज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्पेसेस भी बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे सिस आउट करेंगे एंड लाइन के इफेक्ट को हटाते हैं, सिंपल सिंगल स्पेस, दैट्स इट। एंड यहाँ पे न्यू लाइन के लिए आई विल बी जस्ट इंट्रोड्यूसिंग 1 सिंपल सिस आउट, दैट्स इट। सो अभी अपना कोड इज रेडी, लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग इट टू चेक इट आउट कि ये डिजायर पैटर्न प्रिंट कर पा रहा है या नहीं। सो व्हेन आई गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस, हाउ मेनी लाइंस यू वांट? आई वांट 5 लाइंस, एंड प्लीज सी हाउ नाइसली इट गोज ऑन प्रिंटिंग व्हाट? 5 लाइंस के लिए डाउन ट्रायंगल पैटर्न। बहुत इजी है। नाउ इसका अगर मुझे मिरर इमेज करना है तो आउटर लूपिंग में चेंज नहीं होगा, इनर लूप में क्या करना है? पहले स्पेसेस उसके बाद नंबर्स। तो यहाँ पे स्विचिंग होगा और वी विल बी पुटिंग द स्पेस प्रिंटिंग फर्स्ट फॉलोड बाय व्हाट? नंबर प्रिंटिंग। तो उसको कैसे करना है? सो व्हाट आई विल डू इज आई एम नॉट गोइंग टू रिमूव दिस, आई विल बी कीपिंग दिस लूप एज इट इज। दोनों भी पैटर्न रखते हैं आउटकम में, सिर्फ इसको कॉपी कर रहा हूं and I'll be pasting it over here, and यहाँ पे this is for mirror image, and यहाँ पे we'll put a separator like this, and the concentration will be on this now. So what are the changes? So number printing वाला part अभी स्पेस प्रिंटिंग के बाद में आएगा। सो सबसे पहले स्पेस प्रिंटिंग एंड उसके बाद आई नीड व्हाट? नंबर प्रिंटिंग, दैट्स इट। सो रन करके देखते हैं, इसके बाद एक ग्लिच आने वाला है, उसको भी सॉल्व कैसे करेंगे वो देखेंगे। सो व्हेन आई गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस, हाउ मेनी लाइंस यू वांट? आई वांट अगेन 5 लाइंस, एंड प्लीज सी नाउ 1 2 3 4 5। इसका यहाँ पे अगर मिरर रखा तो यहाँ पे ये इमेज आना चाहिए, राइट? सो 1 2 3 4 5। सो ये डाउन ट्रायंगल तो प्रॉपरली प्रिंट हुआ है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट मिरर इमेज। सो उस केस में हम लोगों को मिरर इमेज करने के लिए 1 2 3 4 5 का मिरर इमेज में आगे आने चाहिए 5 4 3 2 1। 1 2 3 4 के लिए 4 3 2 1 ऐसा आना चाहिए। सो यहाँ पे जो कॉलम के वैल्यू प्रिंट किए हैं उसमें हम लोगों को चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस है? यहाँ से 1 से लेके 5 तक चल रहा है, मुझे चाहिए वो 5 से लेके 1 तक चले। सो वो जो लास्ट वैल्यू से लेके 1 तक चलना चाहिए, अभी यहाँ पे 1 से लेके लास्ट वैल्यू तक चल रहा है। सो सिर्फ मुझे ये इंटरचेंज करना पड़ेगा। कैसे करना है ध्यान से देखो। सो आई विल बी गोइंग विद सी का इनिशियलाइजेशन विद नंबर ऑफ लाइंस माइनस r प्लस 1। ये जो लास्ट वैल्यू था ऊपर वाले लूप में वो मैंने फर्स्ट वैल्यू रखा, एंड नाउ कंडीशन इट शुड गो ऑन रीचिंग टिल व्हाट? 1। सो कंडीशन होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड हर बार सी का वैल्यू माइनस माइनस होता जाएगा। इतना सिंपल है। सो लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस टू चेक इट आउट कि ये अभी डिजायर्ड इमेज प्रिंट कर रहा है या नहीं। आई विल गो विद द 6। सो प्लीज सी 6 5 4 3 2 1 3 2 1 2 1 एंड व्हाट? 1। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस। जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर। इफ देयर आर सम क्वेरीज, पुट इट इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, कीप डूइंग प्रोग्रामिंग, हैप्पी लर्निंग, एंड थैंक यू वेरी मच।